कराची और हैदराबाद के 16 अजलाओं में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी में मुकाबला है। मुत्तहिदा का बाइकॉट, बदीन, जामशोरो, टन मोहम्मद खान, मटियारी और ठट्ठा में भी पोलिंग जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। शहर कायद में 4,990 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं। 1,496 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए, 3,415 हसास करार दिए गए। कराची और हैदराबाद के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी में मुकाबला है, जबकि मुत्तहिदा ने बाइकॉट किया। बदीन, जामशोरो, टंडू मोहम्मद खान, मटियारी और ठट्ठा में पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। शहर कायद में 4,990 पोलिंग स्टेशन कायम हैं और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। कई दिनों की बेयकीनी और इलेक्शन मुलतवी होने की अफवाहें दम तोड़ गईं। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद के 16 अजला में शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग जारी है। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग बगैर वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी में मुकाबला है, जबकि MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। कराची डिवीजन के 7 अजला को 25 टाउन्स में तकसीम किया गया है, जहां 84,05,475 वोटर्स के लिए 4,990 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। कराची के 3,415 पोलिंग स्टेशंस को हसास और 1,496 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। कराची पुलिस के 43,605, FC के 200 और रेंजर्स के 500 एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। कराची में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड मेंबर की 1200 नशिस्तों पर मुकाबला हो रहा है, जबकि 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। हैदराबाद के 9 अजला में भी पोलिंग जारी है, जिनमें टंडोला यार, मटियारी, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, ठट्ठा, बदीन, दादू और सजावल शामिल हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करें तो सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद के 16 अजला में पोलिंग जारी है। जो सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली ये पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची डिवीजन के 7 और हैदराबाद के 9 अजला में पोलिंग का सिलसिला जारी है। इस पर बात करेंगे साजिद रऊफ और KM अब्बासी से। तो सबसे पहले बात करेंगे साजिद रऊफ से। साजिद, बताइएगा इस वक्त टर्नओवर कितना है, खवातीन टर्नओवर कितना है और जितने भी वोटर्स आए क्या वो मुतमईन है? देखिए, बिल्कुल सुबह के औकात में तो हमने देखा था कि कराची के मुख्तलिफ अजला में जो वोटर्स की तादाद थी वो इंतहाई कम थी। लोग बहुत कम जो है वो अपने घरों से निकले थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा है और दिन अब तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं अब, और हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है वो वोटर्स अपने घरों से निकल के पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं और अपने हक के राहदही सवाल कर रहे हैं। खवातीन की बड़ी तादाद, मर्दों की बड़ी तादाद, खासतौर पर जो ज़ईफुल उमर लोग थे वो बड़ी तादाद में निकलकर जो है इस वक्त पोलिंग स्टेशनों का रुख कर रहे हैं ताकि वो अपने हक राहदही इस्तेमाल कर सके। सुबह से ही हमने ये देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में और खासतौर पर मैं इस वक्त कराची के जिला कोरंगी में मौजूद है। हमने यहाँ देखा कि सुबह के औकात में कुछ हमें जो है वो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इकदाम किए गए थे उसमें कुछ कमी नजर आई थी, जहाँ कहीं पोलिंग स्टेशन का जो अमला था वो मौजूद नहीं था या फिर अमला मौजूद था, कुछ उन्हें सामान दस्तियाब नहीं था। इसी तरह जो पोलिंग स्टेशन पे बाज़ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी थे जहाँ पर पोलिंग एजेंट जो थे वो मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से जो बैलेट बॉक्स थे उनको सील करने का मरहला जो था वो काफी ताखीर से हुआ। लेकिन सारा अमल अब हो चुका है। अब कराची को 4 घंटे गुजर चुके हैं, लोग बड़ी तादाद में जो है अपने घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त भी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, लांडी नंबर 2 में, यहाँ पर 4 पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग स्टेशन नंबर 106, 107, 108 और 111। बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटर जो है इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद है और पोलिंग स्टेशन के बाहर भी जो सियासी जमातों के कैंप लगे हुए हैं वहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो है वोटर्स मौजूद हैं और अपना ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका वोट किस पोलिंग बूथ में, किस वार्ड में है जो यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। सुबह से ही हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है अमन अमान की सूरत हाल जो है मजमूई तौर पर जो है वो पुरअमन रही है। पुलिस, रेंजर्स और साथ साथ जो FC के एहलकार है वो जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर और अंदर बड़ी तादाद में तैनात है ताकि किसी की भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। जी ठीक है साजिद, जैसा आपने बताया कि इंतजामात के हवाले से वो भी लेट शुरू हुए, वोटर्स के हवाले से बताइएगा, क्या अब वो इंतजामात से मुतमईन हैं, क्या देख रहे हैं आप? जी देखें, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह थोड़े से कुछ मसाइल जरूर थे, लेकिन अब वो मसाइल पर सारे काबू पा लिया गया है। वोटर्स जो है पुरअमन तरीके से अपना आ रहे हैं, पहले वो अपने सियासी कैंप के ऊपर पहुंचते हैं अपना जो वोट। ठीक है साजिद, साथ ही रहिएगा। यहाँ पर जानना चाहेंगे कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी जमातों के साथ
साथ कैंप जला दिए गए हैं और आतिशबाजी के वाकयात हुए हैं। सऊदाबाद, करंगी और मलीर में ये पेश आए हैं। बताइएगा कि आग लगने से कैंप में जो सामान था वो भी जल गया है, क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल मुख्तलिफ सियासी जमातों के कैंप से मुख्तलिफ इलाकों में ये जो है ये वाक़यात पेश आए हैं। मलीर और सऊदाबाद के ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के कैंप थे, जो पर नामालूम मुल्ज़िमान ने उन कैंप्स को जो है वो आग लगाया, जिसके बाद जो कैंप्स है वो मुकम्मल तौर पर जल गए। जो सामान वहाँ पर मौजूद था वो मुकम्मल तौर पर जल गया था। हम इस आतिशबाजी के वाक़यात में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान हमें देखने में नहीं आया। पुलिस हुकाम से जब हमारी बातचीत हुई थी, पुलिस हुकाम का कहना था ये रात गए किसी वक्त जो नामालूम मुल्ज़िमान शरपसंदों की जानिब से इन कैंप्स के अंदर आग लगाई गई थी, क्योंकि रात का वक्त था, लोग मौजूद नहीं थे, सामान सिर्फ रखा हुआ था ताकि सुबह के औकात में जो है यहाँ पर पोलिंग के एजेंट जो है वो अपना काम कर सके। जो सियासी जमातों के कैंप्स थे ये वो कैंप्स थे जो कि रात के किसी पहर जो है नामालूम मुल्ज़िमान ने जो है वो शरपसंदी करने की कोशिश की और इन कैंपों को आग लगाई। तहम इन कैंप्सों के में जो है आतिशबाजी के दौरान किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी पुलिस हुक्काम से बातचीत हुई थी, पुलिस हुक्काम का ये कहना था कि इस हवाले से तहकीकात की जा रही है कि कौन से अनासिर थे जो इन आतिशबाजी के वाकयात में पेश आए। मजमूई तौर पर 7 कैंप बताए जाते हैं कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के थे जो कि नजर आतिश किए गए। जी सही। साजिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। केएम अब्बासी, आप बताइएगा कि यहाँ पर तो कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया और टर्नओवर कितने फीसद है अब? जी बिल्कुल, हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये सदर का इलाका है और ये पोश इलाका है, कमर्शियल इलाका है। यहाँ वैसे ही जो है आबादी के लिहाज से ये बहुत जो है छोटा इलाका कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर टर्नओवर की अगर बात की जाए तो लोग जो है वो सुबह सवेरे तो यहाँ पर नहीं पहुँचे थे, लेकिन अभी कुछ गहमा गहमी हमें नज़र में आ रही है कि लोग आ रहे हैं और जो है वोट अपना जो है वो दर्ज कर रहे हैं। ताहम जो सुबह सवेरे से यहाँ पर अमला तो मौजूद था, लेकिन क्योंकि ठंड बहुत थी और लोग जो है वो घरों में तक ही महदूद थे। इतवार का दिन है जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है सूरत हाल बेहतर होती जा रही है और लोग जो है बाहर निकल कर जो है वोट दे रहे हैं। ये यहाँ पर न सिर्फ जो आम शहरी हैं बल्कि खुसूसन जो कि इस डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जितनी भी अहम शख्सियात रहती हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के खुर्रम जमा हो, दीगर जो रहनुमा है, इसी तरह से बैरिस्टर मुर्तज़ा आप जो कि सिंध हुकूमत के तर्जमान हैं, उन्होंने भी बाहर निकल कर जो है उनका भी जहाँ पर वोट है उन्होंने भी वोट अपना जो है दर्ज करेंगे। इसी तरह से दीगर जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने भी अपना वोट का जो हक़ राय दही है वो इस्तेमाल की है। तो मजमूई तौर पर देखा जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे ही लोग जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गए और लोग जो है अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और अपने जो उम्मीदवार हैं उनको जितवाने के लिए जो है कोशिशें की जा रही हैं। खुसूसन अगर बात की जाए सदर के इलाके में तो यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, जबकि लियारी के अंदर ये सिस्टम मौजूद था कि जिसके भी वर्कर्स थे, आया वो जमात इस्लामी हो या पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमात, लाने ले जाने का कोई खास इंतजाम नहीं है। केएम अब्बासी, साजिद रऊफ, आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी स्वीप करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से ये दावा किया गया। कहते हैं कि इलेक्शन के लिए मिसाली इंतजामात नहीं किए गए। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी स्वीप करेगी। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन के लिए मिसाली इंतजामात नहीं किए गए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो जमात इस्लामी पूरे शहर में स्वीप कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पे जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। और लोग चाहते हैं कि वो जमात इस्लामी को लाएं ताकि इस शहर का दोबारा से तामीर और तरक्की का सफर शुरू हो। लेकिन बाज़ इलाकों में कुछ अनासिर ये कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमने जगहों पे लियाकताबाद में, लांडी में और मलीर वगैरह की साइड पर ये इत्तलात मौसूल हुई हैं कि वो आबादियों में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ काम शुरू होता है पुलिस का, रेंजर्स का, फौज का, एफसी का और बेसिकली हुकूमत का। बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में कराची के 7 अजला में पोलिंग का अमल जारी है। कराची के जिला गरबी के इलाके MPR कॉलोनी में भी दीगर इलाकों की तरह वोटर्स टर्नआउट काफी कम देखा जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे एहतशाम मुफ्ती से। जी एहतशाम, बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ MPR कॉलोनी के पोलिंग स्टेशन नंबर 15 पर और ये वार्ड नंबर 4 है। यहाँ आप मेरा अतराफ में देख सकते होंगे कि पुलिस का अमला और जो पोलिंग स्टेशन का अमला है वो सारे मौजूद हैं।
लेकिन वोटर गायब हैं। यूं लगता है कि इतवार का दिन है और इतवार का दिन चूँकि तातील का दिन होता है और फिर उस दिन इतवार वाले दिन लोग ताख़ीर से उठते हैं। और मज़ीद बरा ये है कि जो इलेक्शन के हवाले से जो बातें चल रही थी कि ये इलेक्शन मनसूख हो जाएंगे या मुअत्तल हो जाएंगे, उस हवाले से जो पब्लिक में एक पैनिक की सूरत हाल थी कि इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, उसकी वजह से यूँ महसूस हो रहा है कि अमला तो मौजूद है लेकिन वोटर गायब हैं। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम, आपने आगाह किया। ठट्टा में भी पोलिंग का अमल जारी है, वहां पर क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे इकबाल जाखरो। जी इकबाल, अपडेट कीजिएगा। जिला में भी जो आज होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में पोलिंग वाला अमल जो है सुबह से शुरू हो गया है, जबकि ठट्टा ज़िला में 272 जो है नशस्तों में से 152 नशस्तें जो है बिला मुकाबले पर उम्मीदवार कामयाब हो गए, जबकि 120 नशस्त पर 412 उम्मीदवार जो और आज मद मुकाबले हैं। जबकि आज ज़िला भर में 270 जो है पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 33 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 237 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। इस वक्त मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन उस्मान गंदरों पर, जहां भी आप देख सकते हैं कि वोटर जो है बड़ी तादाद में यहां पहुंच गए हैं, अपने वोट का हक राय इस्तेमाल करने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। जबकि ख़वातीन की जो पोलिंग स्टेशन में उनमें भी जो है पोलिंग वाला अमल जो है वो शुरू हो गया है, जबकि वोटर्स में जो है जोश व खरोश वो नज़र नहीं आता है, जबकि उम्मीदवार जो हैं वो अपने अपने वोटर्स को पोलिंग की तरफ जो लाने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। जी इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कराची और हैदराबाद के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इस पर बात करने के लिए सिंध हुकूमत के वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सिंध हुकूमत की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे खदशात थे और इलेक्शन फिर भी हो रहे हैं, तो क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं? इसके अलावा MQM एक बड़ी जमात है और इलेक्शन से आउट है, इसका रिजल्ट पर कितना असर पड़ेगा? देखिए जी, MQM के बाइकआउट से हमें अफसोस हुआ है और हम चाहते थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसमें हिस्सा लें इलेक्शन के प्रोसेस में, और MQM के होने से मजीद बेहतर होता कि MQM भी जो कि स्टेक होल्डर कराची की हमेशा रही है, कराची और हैदराबाद तो उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए तरीका में। उनकी जमात है, इंडिपेंडेंट जमात, उनकी अपनी मर्जी। दूसरी जानिब अमन अमान की ये डेफिनेटली जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं पुलिस के पास, उसको मुकम्मल तौर पर अमल पैरा किया जा रहा है। अभी तक सुबह से लेकर अभी तक किसी भी जगह पे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। पोलिंग के अमले को भी शफाफ बनाने के लिए हुकूमत ने मुकम्मल जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको अमल पैरा लेके आई है और कोशिश है कि पोलिंग जो है पुरअमन हो और किसी किस्म की कहीं पे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन, हमें आपके वक्त आपने दिया एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। कराची और हैदराबाद के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। इस वक्त हैदराबाद में सूरत हाल क्या है जानेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला शेख। जी अब्दुल्ला, बताइएगा इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं, कितना टर्नओवर है, कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं वोट कास्ट करने के लिए? हाँ, देखिए हैदराबाद की जो इस वक्त सूरत हाल है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है। जहाँ पर MQM पाकिस्तान की जानिब से बाइकाट का ऐलान किया गया है, उसके बाद जो है उस हलके में जहाँ पर MQM एक सियासी ताकत रखती है वहाँ पर टर्न आउट बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन इसके साथ साथ जो कासमाबाद का इलाका है या हैदराबाद दही का और टंडोजाम हौसड़ी है वहाँ पर टर्न आउट कुछ बेहतर है। लेकिन कासमाबाद के मुख्तलिफ इलाके ऐसे भी हैं जो कि पीपल्स पार्टी के गढ़ में शुमार होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है टर्न आउट कम है। मैं जो इस वक्त मौजूद हूँ वो टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुसैनाबाद की यूनियन कमेटी नंबर 125 है और ये मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है ख़वातीन और मर्दों का, जहाँ पर वोटर्स की मजमूई तादाद 899 है। लेकिन अब तकरीबन 12:45 बज चुके हैं, लेकिन इस वक्त तक सिर्फ यहाँ पर 90 वोट कास्ट हुए, जो कि कमोबेश 8 से 9% टर्न आउट बनता है। जब हमारी सवाल से प्रिजाइडिंग अफसर से बात हुई तो उनका ये कहना था टर्नओवर बहुत कम है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शेख, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। एक्सप्रेस न्यूज की खबर के बाद कराची की बाहिम्मत नौजवान लड़की अलीशा को अपना घर मिल गया। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली खातून रिक्शा ड्राइवर को तोहफे में घर देने का वादा पूरा कर दिया और इसके साथ ही नौकरी देने का भी ऐलान कर दिया। रिपोर्ट करेंगी आयशा खान।
कराची की 17 साला रिक्शा ड्राइवर को अपना घर मिल गया। एक्सप्रेस न्यूज की निशानदही पर सिंध हुकूमत ने बाहिम्मत लड़की अलीशा को 18 जून को घर देने का ऐलान किया था। वजीर आला के मुआविन खुसूसी नवाब अली वसान ने अलीशा के हवाले घर की चाबियां की। घर की वाहिद कफील अलीशा अपना घर मिलने पर बेहद खुश और पुरजोश नजर आई। यतीम अलीशा और उसकी बेवा वालिदा ने मकान मिलने पर सिंध हुकूमत के साथ एक्सप्रेस न्यूज का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पिछले सन 2022 को 12 जून को मेरी खबर एक्सप्रेस न्यूज़ पे चली और सन 2022 में ही 22 तारीख को फिर उन्होंने सिंध हुकूमत ने मुझे मकान देने का ऐलान किया था कि आज वो वादा उन्होंने मेरे साथ पूरा कर दिया सिंध हुकूमत ने। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने मेरा साथ दिया। इस बेटी ने पता नहीं किसकी दुआ ली है कि आज हम अपने घर में खड़े हुए हैं। वजीर आला के मुआविन खुसूसी नवाब अली वसान ने बताया, अलीशा को बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम के तहत शाह फैसल कॉलोनी में मकान बना कर दिया गया है। ये प्लाट भी इनका है, घर भी इनका है, मतलब सब कुछ इनका हो गया। इंशाअल्लाह मैं आपके तवज्जुह से ये कोशिश करूंगा कि इनको गरीब को इनको नौकरी भी मिल जाए। बुजुर्ग सलमा का कहना है, उनकी बेटी ने बाप की वफात के बाद सख्त मुश्किल हालात में घर वालों की कफालत का बेड़ा उठाया और बेटा बनकर फर्ज निभाया। समाजी हलकों ने सिंध हुकूमत की जानिब से बाहिम्मत लड़की अलीशा को मकान और नौकरी देने को एहसन इकदाम करार दिया है। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज, रखिए हर खबर पर नजर।